हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मुरारी स्टडी। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में भी आप चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हमारे नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन होंगे। और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं, तो अगर आप ये जो शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ, अगर उसको आप ध्यान देंगे तो क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हैं और बिल्कुल कम समय में। इसलिए इस वीडियो को पूरा आप शुरू से अंत तक देखेंगे। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो आए तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन पे जाने से पहले हम क्या देखेंगे, एक कंसेप्ट देखेंगे, और उसको हम उस कंसेप्ट को आगे जो यूज करेंगे। तो जैसे देखिए, जब जब आपको जब जब आपको क्या निकालना हो, बीच का सी आई या अमाउंट, या बीच का कंपाउंड इंटरेस्ट या अमाउंट जब क्या हो निकालना हो, तो ये आपको जब आपको बीच बीच के साल का सी या अमाउंट, या ये इसको क्या बोलते हैं, मूलधन, ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। जब आपको निकालना हो तो हम आप एक आपको फॉर्मूला बताएंगे, वो आगे आपको यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए ए है और बी है और ये क्या है, सी है। और जो ये बी है ये क्या हो गया, हमारा बीच का है, क्या है, मिडिल का है। तो अब जब इसको आप बी को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करना है, देखिए क्या हो जाएगा। अगर आप बी को निकालेंगे तो बी स्क्वायर इजकल टू ए अंडर रूट सी, या बी इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू सी। अब इसको हम जो है ये इसका हम क्या करेंगे, आगे जो क्वेश्चन में है यूज करेंगे ये वाला फार्मूला। और देखिए अब कैसे यूज होगा। और जब ये आप इस फार्मूले को करेंगे तो जो क्वेश्चन है आपका बिल्कुल कम समय में और बिल्कुल ही एक्यूरेट निकल जाएगा, जो उसका आंसर है वो निकल जाएगा। चलिए अब देखते हैं अपने क्वेश्चन पे कैसे इसका यूज होगा। देखिए अब आ गए हम अपने क्वेश्चन पर। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या था, प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 100 रुपये तथा तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज 121 रुपया है। तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। तो हमने बताया था कि या तो सीआई पर या सीआई निकालना हो या क्या निकालना हो, या अमाउंट। तो ये आपको फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो जैसे क्या है, 100 तथा तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितने हैं। तो दूसरे, तो देखिए फर्स्ट ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है, मान लीजिए क्या है, फर्स्ट ईयर सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर, और यहाँ क्या हो गया, सीआई ऑफ सेकेंड ईयर, ये क्या हो गया, फर्स्ट ईयर, ये क्या हो गया, सीआई ऑफ थर्ड ईयर, थर्ड ईयर। अब देखिए इसमें आपको प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है, ये 100 दे रखा है, क्या दे रखा है, 100। और तीसरे तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है, 121। और आपको ये क्या करा, पूछ रहा है फाइंड आउट। देखिए ये जैसे ये क्या हो गया, ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया, और ये क्या हो गया, सी। तो हमने क्या फॉर्मूला बताया था कि बी इजकल टू अंडर रूट ए सी, क्या बताया था हमने, बी इजकल टू अंडर रूट ए और सी। तब इसी पर ये फॉर्मूला आपको लगा देंगे। तो देखिए ए और सी ये है, तो हमको बी निकालना है। तो बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट
100 और इंटू 121। तब इसको देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 का कितना होता है, इसका 10 हो जाएगा, और 121 का कितना हो जाएगा, 11। ये कितना हो जाएगा, 110। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 100 का मतलब जैसे ये अंडर रूट 100 है, तो अगर इसका आप अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो जैसे अंडर रूट 10 इंटू 10, 2 का बन गया तो एक इसमें से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। इस तरफ ये क्या 11 का है, तो इस तरफ ये आया है आपका 10 और 11। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो है वो है, वो कितना हमारा आंसर आया, 110। और ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, ये राइट आंसर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है हमारा क्वेश्चन, 6 वर्ष में किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज का दर से कितना 2400 रुपये, कितना 3750 रुपये बन जाते हैं, वही धन 3 वर्ष में कितना होगा। अब देखिए 2400 6 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 3750, और वही पूछ रहा है कि 3 ईयर्स में 3 ईयर्स में वो कितना होगा। 3 ईयर्स इधर हो गया और 3 ईयर्स इधर हो गया, 3 ईयर्स या इधर 3 ईयर्स, और आपको क्या निकालना है, बीच का निकालना है, क्या निकालना है, बीच का निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ये अमाउंट हो गया, यहाँ पर क्या निकालना है, अमाउंट। देखिए बीच का निकालना है तो क्या करेंगे, अंडर रूट 2400 इंटू 3750। अब इसको आप क्या करेंगे, इसको पेयर में ले लेंगे, थोड़ा फैक्टर कर देंगे, तो अगर जब फैक्टर करेंगे आप तो ये हो जाएगा, ठीक है 24 हो गया, ये क्या हो गया, ये 2 है तो 100 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 100, क्या हो जाएगा 100, और ये क्या हो जाएगा 4 छके 24, ये हो गया। यहाँ का देखिए ये क्या हो गया, ये तो एक 10 हो गया, क्या हो गया 0 1 मतलब 10 हो गया, 300, ये 25 गुणे 15, तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 375। अभी इनको कर लीजिए। अब देखिए ये क्या हो गया, आप 100 का करेंगे तो 100 का कितना हो जाएगा 10, जब 100 को बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 10। देखिए ये क्या है 25 है तो इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और देखिए ये 6 का कितना है 10, 10 का निकालेंगे, यहाँ पर 2 और एक 5, और यहाँ पर एक 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 5 है 15 और 2 बचे 10, तो 3 2 बचा है, 3 दूना के 6, और 6 कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 इतना हो जाएगा। तो अगर इसको आप करेंगे 2 छके 12, 12 पचे 60, 60 पचे 6 पचे 30, और ये तो मतलब ये हो जाएगा आपका 300, कितना आ जाएगा 3000 आ जाएगा। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो 3000 देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्या देखा, 3 वर्ष में किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज का दर 2400 से कितना हो जा रहा है, 3000 रुपये बन जाता है, तो वह धन 6 वर्ष में कितना होगा। देखिए सेम इसी में है, 3 वर्ष में किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर। अब देखिए 3 वर्ष में तो मान लीजिए ये कितना है, उसमें कितना है 2400, और ये 3 ईयर्स में कितना हो जा रहा है, 3000 हो जा रहा है, वही धन 6 वर्ष में, तो 3 वर्ष हो गया और 3 वर्ष क्या होगा, तभी तो ये कितना हो जाएगा 6 वर्ष हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 वर्ष। तो ये आपको निकालना है कितना होगा। देखिए इसमें जो है, अब वो जो था वो बीच के लिए था, जो आपको फॉर्मूला बता रहे थे वो बीच का था, निकलने के लिए इससे भी वो निकल जाएगा, लेकिन ये आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए वो वाला जो पीछे वाला जो आपको पीछे हमने फॉर्मूला बताया है वो केवल आप जब बीच का पूछे तो निकालिएगा। देखिए इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक है,
अब इसको रेशियो मेथड से करेंगे। क्या करेंगे? रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड से इसको करेंगे 3 0 2 5 0 0 और ये क्या हो जाएगा? रेशियो 3 0 0 0। तो 0 से 0 0 0 छः चौके 24 और छः पचे 30। देखिए अब इसका निकालने के लिए क्या करेंगे? अब इसका निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? अब इसका निकालने के लिए ये वाला निकालने के लिए क्या करेंगे? 3000 इंटू, देखिए अब यहाँ से करेंगे तो ये क्या बढ़ेगा? बढ़ेगा, यहाँ से इधर जाएगा तो क्या होगा? बढ़ेगा, इसका मान बढ़ेगा। बढ़ेगा इसका मतलब जो 5 है वो ऊपर आएगा और 4 क्या होगा? नीचे आएगा। और इनको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 एकम में 4, तो 4 सत्ते 28 और 4 पचे 20 ना 750। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 शून्य शून्य 5 पचे 25 की 5, 5 सत्ते 35 36 37। कितना जगह ये? 3750, जो क्या होगा? आपका आंसर होगा। और ये हो जाएगा आपका 3000, सॉरी 3750 नहीं है क्या आंसर में? यहाँ पर थोड़ा आपका मिसप्रिंट हो गया है। 3750। तो ये जो है आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा 3750। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है कि चक्रवृद्धि, क्या देख रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई एक रकम 3 वर्ष के बाद 6690 कितना हो जा रही है? 6690 रुपये बनती है और 6 वर्ष के बाद कितना हो जाता है? 10,035 रुपये हो जाता है। तो जमा की गई रकम ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कोई रकम जमा है और ये क्या मतलब 3 वर्ष के बाद कितना? 3 वर्ष के बाद कितना हो जा रही है? 6690 कितना हो जा रहा है? 6690। और कितना पूछ रहा है? 6 वर्ष पूछ रहा है, तो मतलब 6 वर्ष। तो एक तो 3 वर्ष हो गया और इधर हमको क्या हो गया? 33 ईयर्स। तो ये कितना हो जाएगा? टोटल 6 ईयर्स हो जाएगा। ये आपको क्या करना है? नहीं, ये कितना हो जा रहा है? 6 वर्ष के बाद, मतलब यहाँ से देखिए ये कोई है, कोई जमा की राशि और 6 वर्ष के बाद कितनी हो जा रही है? 10035। तो पूछ रहा है कि ये जो रकम है ये आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। देखिए अब ये क्या कर रहा है? इधर आ जा रहे हैं, इधर आ रहे हैं। इनको रेशियो निकालेंगे तो क्या 6690 0 10035। इनको क्या निकालना है? आपका रेशियो निकालना है। तो जब आप इनका रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 और 3 कितना आएगा? 2 और 3 आएगा। देखिए अब ये वाला इधर से आ रहा है, क्या इधर आ रहे हैं तो ये क्या होगा? घटेगा। मान इधर से आएंगे तो घटेगा और उधर जा रहे हैं तो बढ़ेंगे। तो जो नीचे वाला क्या है? ये नीचे वाला क्या होगा? सॉरी, जो कम है वो क्या आ जाएगा? ऊपर आएगा 2/3। और ये 6690 6690। अब इसको आप क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो करेंगे तो 3 एकम में 3 और 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, तितली के 9 और जो करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 शून्य शून्य 2 तिया 6, 2 दूना के 4 और 2 दूना के 4। तो 4400 क्या आएगा? 60। ये क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा 4460। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? राइट आंसर है। देखिए ये आपको, अगर आपको कोई एग्जाम निकालना है तो आपको ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाएंगे तब से आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। अगर बनाएंगे भी तो क्या ज़्यादा समय लग जाएगा। इसीलिए आपको हर एक जो क्वेश्चन है उसको कैसे किया जाएगा ये आपको सीखना पड़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल ही छप जाएगा। इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहिए और हर एक कंसेप्ट को अपने माइंड में रखिए और तुरंत क्वेश्चन देखते ही समझ जाए कि कौन सा कंसेप्ट लगेगा, क्योंकि ये कंसेप्ट लगने से क्वेश्चन जो है बिल्कुल कम समय में हो जाता है। और जो एग्जाम में होता है वो टाइमिंग ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं बता रहा हूँ तो इतना समय लग रहा है, अगर आप एक बार सीख जाएंगे तो बिल्कुल तुरंत तुरंत कर देंगे। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
5 पर। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कहता रहेगा कुछ धन 2 वर्ष में किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना हो जा रहा है? 4,500 हो जाता है तथा 4 वर्ष में 6,750 हो जाता है, तो वह धन ज्ञात करें। कोई धन 2 वर्ष में, मान लीजिए यहाँ पर कोई क्या है? धन है। ये क्या है? कोई हमारा कोई धन यहाँ पर, और ये क्या हो जा रहा है? 2 वर्ष में, 2 ईयर्स में कितना हो जा रहा है? 4500, और पूछ रहा है कि तथा 4 वर्ष में। अब देखिए 2 वर्ष हो गया और 2 वर्ष इधर हो गया, और ये क्या? 4 ईयर्स। कितना? यहाँ से आप लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 ईयर्स। कितना? 4 ईयर्स। ये 2 ईयर्स में कितना हो जाएगा? ये 4 ईयर्स में कितना हो जाएगा आपका? 4 वर्ष में कितना दे रहा है? 6750, 6750। अब तो ये आपको क्या करना है? निकालना है। ये क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो देखिए अब इसका रेशियो निकालेंगे, तो 4500 का रेशियो निकालेंगे 6750, जीरो से जीरो क्या करेंगे? जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे, अब देखिए 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 9 45, 5 एकम में 5, 5 ते 15, 5 5 25। अब यहाँ से 15 छक्का 90, 15 छक्का 96 और 15 नवा 135। इसको कर देंगे आप तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 3 दूना के 6 और तितली के 9, कितना हो जाएगा? 2 और 3, ये इसका रेशियो हो जाएगा। तो इधर आ रहा है तो ये इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस जो है कम होगा, कम हो रहा है तो जो कम वाला है ऊपर उसको क्या करेंगे? इसको ऊपर रखेंगे, और जो नीचे है उसको 3 करेंगे। किस पर? 6500 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो कितना है? 3, 15 15 35, 3 एकम में 3, और ये कितना हो जाएगा? 3 5 15, 15 थे ये 0 0, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 दूना के ये हो जाएगा 30, 15 दूना के 30, 30 और 0 0, और ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो ये रहे आज के हमारे क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी कोई वीडियो आए उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।